नमस्ते मित्रों। तीन प्रकार से शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। शब्द के भेद चार होते हैं। उत्पत्ति, रचना और अर्थ। उत्पत्ति, स्रोत, विकास, इतिहास। रचना या बनावट, अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति। इन तीन प्रकार से वीडियो मैं आपके लिए आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। इससे पहले के तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। और अब आप शब्द का चौथा भेद पढ़ रहे हैं, व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, चौथी हेडिंग आपको डालनी है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। 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 इसको व्याकरणिक प्रकार्य, प्रयोग, रूप या रूपांतर भी कहते हैं। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रूप के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्याकरणिक प्रकार्य नहीं कहा है तो रूप या रूपांतर। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको आते हुए भी आप गलत कर देते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, और परिभाषाओं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का स्वरूप, हिंदी के क्वेश्चन पूछने का स्वरूप बदलता जा रहा है क्या, कि थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं क्वेश्चंस को ऐसे ही। अब व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बहुत बार आ चुका है। ऐसे प्रयोग, रूप या रूपांतर पर पूछे तब एक क्वेश्चन। अब ध्यान देना, इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहले ही बता दिया था मैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, दो भेद होते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर या प्रयोग, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले समझाता हूं विकारी अविकारी शब्द क्या होता है। विकार माने क्या होता है? विकार माने परिवर्तन। विकार माने परिवर्तन। जैसे जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर जैसा है, हमें भगवान ने जैसा शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको जैसा शरीर दिया है, उसमें कुछ विकार आ जाए ना, तो जैसे अगर आप स्वस्थ हो, ईश्वर प्रदत्त शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में अगर कोई विकार आ जाए, तो क्या होता है, जैसे जुकाम लग जाए, बुखार आ जाए या फिर कोई बीमारी लग जाए, तो वो विकार है। जैसा शरीर है उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो परिवर्तन हो गया शरीर में। जैसे वातावरण में विकार उत्पन्न हो तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, विकार कहलाता है वातावरण का। अब ध्यान देना, वैसे ही परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन। शरीर में विकार आ जाए तो बीमारी, ऐसे ही शब्दों में भी विकार आता है। विकार माने परिवर्तन, शब्दों में भी परिवर्तन आता है तो विकारी शब्द। अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें परिवर्तन ही ना आए, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे देखो, एक शब्द लिखता हूं, जैसे इसका उदाहरण एक लिखता हूं, क्या, लड़का। एक उदाहरण है लड़का, लड़का। इसको देखो आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा लड़की। देखो अन्य बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके पास। देखो कुछ ऐसे होंगे, जैसे एक शब्द लिखता हूं गाड़ी, गाड़ी। अगर इसमें कारक का परिवर्तन करे तो गाड़ियों हो जाएगा, गाड़ियों। कारकीय परिवर्तन जब होता है तो गाड़ियों बन जाता है। गाड़ी, गाड़ियों। बहुवचन भी हो सकता है पर कारकीय बहुवचन होता है, कारक के कारण ऐसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये स्वरूप बदल दे रहा है ना। लड़का का लड़की बन गया, या लड़के, या गाड़ी, गाड़ियों। या फिर मैं लिखता हूं, मैं, अपने लिए जो मैं, इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम, या मैं का मुझे, मैं का मुझे। ये स्वरूप परिवर्तन हो रहा है इन शब्दों में। लेकिन ध्यान देना, हाँ, विकारी माने विकार, परिवर्तन आ जाना। इनमें विकार आ रहा है। देखिए शब्दों में लड़का का लड़की, परिवर्तित हो जा रहे हैं शब्द, बदल जा रहे हैं, स्वरूप बदल दे रहे हैं, है ना। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकार, विकार नहीं होता है, नहीं होता है तब उसको अव्यय भी कहते हैं। व्यय माने खर्चा, अव्यय माने जहां खर्चा न हो, अर्थात जहां विकार न हो। यहां व्यय का अर्थ विकार से है। तो अविकारी जहां विकार न हो, जो परिवर्तित, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, ये तो विकारी है ना, बदल जा रहे हैं, स्वरूप बदल दे रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं अपना स्वरूप। लेकिन अविकारी शब्द नहीं करते। जैसे एवं, एक शब्द लिखता हूं एवं, यह अविकारी शब्द है, इसको बदलो तो। जैसे लड़का, लड़की, लड़का का लड़की, या लड़के, या लड़कियां, या लड़कों। लेकिन अविकारी शब्द एवं को बदलो तो
एवं का ना तो लिंग बदल सकते हो ना, ठीक है, लिंग वचन कारक काल के कारण प्रभावित नहीं होता, अभी बता रहा हूं। हाँ, अविकारी शब्दों को अव्यय भी है, ये अव्यय भी है। तो अविकारी वो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं, और विकारी जो कौन से होते हैं, वे जो बदल जाते हैं अपने स्वरूप को। अब क्यों बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? 4 चीज याद रखना, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 4 चीज याद करना है, क्यों बदलते हैं, ये क्यों नहीं बदलते, ये क्यों बदलते हैं, ध्यान देना। ये जो बदलते हैं उन पर लिंग, वचन, कारक और काल, इन 4 चीजों का प्रभाव पड़ता है। माने इन 4 प्रकार से ये शब्द बदल जाते हैं। ये आपको याद करने, लिंग वचन कारक, अभी लिखा रहा हूं, लिंग वचन कारक और काल के कारण ही बदलते हैं, अन्य कारण से नहीं। लिंग वचन कारक काल के कारण से बदल गए तो विकारी है, और ये तो बदलते ही नहीं है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता विकारी शब्दों पर। लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से बदलते ही नहीं है। इसलिए अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या विकारी शब्द बदलते हैं, नीचे ऑप्शन बना देगा, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। सही है, सब कारक काल 4 आधार पर, और कौन सा नहीं है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। आपको ये याद करना है कि 4 प्रकार से बदल जाते हैं, लिंग वचन कारक काल। अभी मैं समझाऊंगा चारों प्रकारों को, कैसे 4 प्रकार से बदलते हैं और चारों प्रकारों का क्या प्रभाव होता है। पर विकारी शब्द किसे कहते हैं? अभी 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। देखिए, विकारी शब्द 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये शब्द विकारी है, ये शब्द विकारी है। कैसे विकारी है शब्द? संज्ञा भी बदल जाती है। संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं, वो परिवर्तित होते हैं। किसके कारण? लिंग वचन कारक और काल के कारण। सर्वनाम भी लिंग वचन कारक काल के कारण बदल जाते हैं, और विशेषण भी और क्रिया भी। अब चूंकि ये बदलते हैं ना, अपना स्वरूप, मैं का मुझे बन गया, देखो मैं का मुझे बदल रहे हैं ना, इसका मतलब विकारी शब्दों का विकास होता है, विकारी शब्दों का विकास होता है। एक पॉइंट ये भी है, किन शब्दों का विकास होता है? विकारी शब्दों का। अविकारी शब्दों का विकास नहीं होता है, जो है वो स्थायी है, जैसे हैं वैसे हैं, स्थायी है, उनका विकास नहीं होना है। लेकिन इनका तो विकास होना है, समझ रहे ना, इनका विकास होना है। ये विकारी शब्द विकासी शब्द हैं, विकास करने वाले शब्द हैं। ये अविकारी शब्द हैं, अव्यय हैं, जिनका विकास नहीं होता है। ठीक है, बदलते नहीं है किसी कारण से। जैसे एवं को नहीं बदल सकते, एवं पर लिंग का प्रभाव, एवं पर वचन का, एवं पर कारक का, एवं पर काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अब आप इसलिए व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी, हेडिंग डाल दीजिए, 2 भेद होते हैं, लिख दिया होगा आपने। इस आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, लिखिए विकारी शब्द, हेडिंग लिखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द लिखिए। विकार का अर्थ है, विकार का अर्थ है परिवर्तन, विकार का अर्थ है परिवर्तन, विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ ही क्या होता है? परिवर्तन। विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन हो जाना, किसी भी चीज में विकार हो जाना, उसका परिवर्तन हो जाना। ठीक है, शरीर में विकार आता है तो रोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, विकार परिवर्तन। तब लिखिए, विकार का अर्थ है परिवर्तन। अतः वे शब्द जो, अतः वे शब्द जो, अतः वे शब्द जो, वे शब्द जो, देखिए मैंने यही क्वेश्चन भी एक आता है एग्जाम में, क्या? वे शब्द जो लिंग वचन कारक तथा काल, लिंग वचन कारक तथा काल। मैं अभी समझा रहा हूं इनको, चारों प्रकार से कैसे प्रभाव पड़ता है। पहले लिखिए, लिंग वचन कारक तथा काल के प्रभाव से, लिंग वचन कारक तथा काल के प्रभाव से, लिंग वचन कारक तथा काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इस विकार या परिवर्तन के कारण, 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 इस विकार या परिवर्तन के कारण इन शब्दों का विकास हो जाता है, इन शब्दों का विकास होता है,
इन शब्दों का विकास होता है। किन शब्दों का विकास होता है? संज्ञा शब्दों का विकास होता है। हाँ, होता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, क्या निम्नलिखित में से किन शब्दों का विकास नहीं होता है, या निम्नलिखित में से किन शब्दों का विकास होता है? इनका विकास होता है, इनका नहीं होता है। आपको याद करना है, विकारी का विकास होता है। विकास माने नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें प्रत्यय लगाकर, उनमें उनका वचन बदलकर, किसी भी प्रकार से। लेकिन अविकारी शब्दों को का नया शब्द एवं का दूसरा नहीं बना सकते आप। जैसे संज्ञा शब्द अभी मैंने बताया था, जैसे मैं एक संज्ञा शब्द बता देता हूं, कोई भी एक संज्ञा शब्द हम बनाते हैं, जैसे चूहा। चूहा, तो आप इस संज्ञा शब्द चूहा का विकास होता है, लिंग के कारण, वचन कारक काल के कारण बदल जाएगा, और बदलेगा तो विकास कहलाएगा। विकास मतलब नई नई चीजें, तो नई नई चीज, चूहा, चूहे, देखो बहुवचन, बदल गया ना स्वरूप, विकास हो गया इस शब्द का। और स्त्रीलिंग चुईया, हो गया ना विकास। तो काल के कारण ये तो लिंग का प्रभाव पड़ा, चुईया, इस पर लिंग का प्रभाव, इस पर वचन का प्रभाव, चूहे। कारक का प्रभाव भी, काल का प्रभाव भी मैं अभी समझाऊंगा। और ठीक है, ठीक है, ये विकास। अब देखो, इसको ऐसे समझते हैं, कारक और काल का प्रभाव कैसे पड़ता है, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, जैसे एक शब्द लिख देता हूं अभी, लड़का, ठीक है, इस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? लड़का का लड़की। इस पर वचन का प्रभाव पड़ेगा तो लड़के। इस पर कारक का प्रभाव पड़ जाएगा तो जैसे जैसे ध्यान देना, हाँ, कारक का प्रभाव, कारक का कैसे प्रभाव पड़ता है? देखो, लड़का एक है, मान लेते हैं एक लड़का है जो खा रहा है, लड़का एक है, लड़का जो एक था, एक लड़का था, तो ऐसा ही लिखोगे लड़का, और वो खा रहा था, ठीक है। अब उसने खा लिया है तो आप क्या बोलोगे? लड़का खा रहा था, ठीक है, वो तो करंट टाइम था, वर्तमान काल। खा चुका है वो, और खा के जा चुका है, तो आप क्या, आपसे पूछा जाएगा लड़के ने खा लिया, तो आपको हाँ, लड़के ने खा लिया, एक है ना लड़का, फिर भी आप क्या बोलोगे इसके लिए? लड़के ने खा लिया, लड़के ने। इस ने का प्रभाव ऐसा पड़ा कि एक लड़के के लिए भी हमने बहुवचन बनाना पड़ा, लड़के ने खा लिया। देखो, लड़का एक है और उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? लड़के ने खा लिया। लड़के तो बहुवचन होता है, ये बहुवचन नहीं है, ये एक ही वचन है। कारक का प्रभाव ऐसा पड़ा, ने का ऐसा प्रभाव पड़ा, एक कारक का प्रभाव है, ने, कर्ता ने, कर्ता कारक का ऐसा प्रभाव पड़ा इस पर कि ये बहुवचन होना पड़ा, इसको बहुवचन बनना पड़ा, ठीक है। बहुवचन न होकर एक ही वचन है, लेकिन इस पर देखो कारक का प्रभाव, काल का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर नहीं पड़ता, काल का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। काल का प्रभाव क्रिया पर कैसे पड़ता है? देखो, संज्ञा पर तो ये देखो, सर्वनाम पर भी पड़ जाएगा, वह सर्वनाम है, वे बन जाएगा बहुवचन में, ठीक है। सर्वनाम, विशेषण, विशेषण जैसे एक शब्द होता है अच्छा, इस पर लिंग का अच्छी, वचन अच्छे। कारक का प्रभाव भी जैसे लड़का लड़के, या अच्छा अच्छे, अच्छों, अच्छों ने, कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं। क्रिया पर प्रभाव कैसे पड़ता है? देखो, क्रिया लिखता हूं जाता, जाता है, जाता है, उस पर देखो लिंग का प्रभाव जाती है, वचन जाते हैं। काल का प्रभाव कैसे पड़ेगा इस पर? कार का प्रभाव पड़ेगा, काल का प्रभाव भविष्यत काल में बनाओ तो इसको जाता है का जाएगा, पड़ गया ना, जाता है जाएगा बन जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, ये जाता है शब्द जाएगा में कन्वर्ट हो गया, जाएगा शब्द बन गया। कारक काल का प्रभाव। इस प्रकार इन शब्दों पर, संज्ञा पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर, क्रिया पर, लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ के बदल जाते हैं, इसलिए विकारी परिवर्तित हो जाते हैं। विकारी और परिवर्तित होकर नए शब्द बन जाते हैं। विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलते रहो आप, विकास होता रहेगा, विकास करने वाले शब्द। ये शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, ये शब्द अविकारी। अब लिखो हेडिंग, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है, लिखो अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझा रहा हूं, अभी आप लिखिए, अभी आप लिखिए, फिर समझाता हूं। ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है,
ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात इन शब्दों पर लिंग वचन कारक तथा काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन कारक तथा काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात इन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो एवं शब्द है ना, ये मूल शब्द है, इस शब्द पर कोई प्रभाव, जैसे लड़का अगर हम मूल मान लेते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ा लड़की बन गया लिंग का, इस पर प्रभाव पड़ा वचन का लड़के, इस पर प्रभाव पड़ा कारक का लड़के या लड़कों, वह का वे, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मूल है और इस मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा ही रहता है। इस मूल पर कोई प्रभाव न पड़कर वैसा ही रहता है, इसलिए क्या है, अविकारी है। इनको अव्ययी भी कहते हैं। अविकारी शब्दों, लिख दीजिए, अविकारी शब्दों को अव्ययी भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्ययी भी कहा जाता है। लिखो इसके आगे एक पॉइंट और लिखो, विकार या परिवर्तन न होने के कारण, विकार या परिवर्तन न होने के कारण इन शब्दों का विकास नहीं हो पाता है। विकार या परिवर्तन न होने के कारण इन शब्दों का विकास नहीं हो पाता है। इन शब्दों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये भी चार होते हैं, चारों को लिख देना। ये भी चार होते हैं, चारों को लिख देना। ये भी चारों लिख दिए होंगे आपने, नहीं लिखे तो विकारी के भी चारों लिख दो, अविकारी के भी चारों भेद लिख दो, चारों। अब आप कहोगे ये तो चैप्टर है ना, संज्ञा एक चैप्टर है, सर्वनाम एक चैप्टर है, विशेषण एक चैप्टर है, क्रिया एक चैप्टर है। अविकारी शब्दों में भी 4 चैप्टर है। इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे आप आगे को आप, ठीक है, इन चैप्टर्स को पढ़ोगे जब शब्द विचार। अभी शब्द विचार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद अन्य प्रकार के शब्दों को पढ़ोगे, चाहे उसमें अवधारणात्मक शब्द पढ़ोगे, चाहे रणन शब्द पढ़ोगे, है ना, चाहे पुनरुक्ति द्वित्व शब्द पढ़ोगे, चाहे फिर संकर शब्द हैं, चाहे फिर आपके शब्द शक्ति है, चाहे समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या अभी याद करना है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे अन्य शब्द। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल देंगे, अन्य शब्द। अन्य शब्दों में क्या क्या आता है, मैं आपको सुन लेना ध्यान से। अन्य शब्दों में क्या आता है, अन्य शब्दों में आते हैं आपके अवधारणात्मक शब्द। अवधारणात्मक शब्द भी 2-3 प्रकार के होते हैं, चाहे उनमें रणन शब्द आते हैं, चाहे उनमें द्विरूक्ति शब्द आते हैं, या फिर आगे को आकर शब्द शक्ति में आपको पढ़ाऊंगा, या फिर समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द। विभिन्न प्रकार के शब्द आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आपका लाइक का इंतजार मुझे रहता है। आप लाइक जरूर कीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है या समझ में नहीं आता तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि एक छात्रा कोई है, उन्होंने कमेंट किया था, सर रॉ क्या वो है, रॉ क्या इस प्रकार का शब्द है क्या, गोलाकार शब्द है या नहीं है। रॉ गोलाकार शब्द है, रॉ पाई वाला शब्द नहीं है। उन्होंने पूछा था सर क्या रॉ पाई वाला शब्द है, हम कह रहे हैं रॉ पाई वाला शब्द नहीं है, ये गोलाकार शब्दों की श्रेणी, सॉरी वर्ण है। रॉ क्या गोलाकार वर्ण है, हाँ गोलाकार वर्ण है, वो पाई वाला वर्ण नहीं है, वो पाई वाला वर्ण नहीं है, ये पाई वाला वर्ण नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, गोलाकार वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के शब्द आप पढ़ दिए। अब आपको अन्य शब्द पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।